हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दोस्तों मंगल देव के ऊपर मैं रेमेडीज़ की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन एक किसी की रिक्वेस्ट आज अर्ली मॉर्निंग मेरे को आई है। उनके कहने पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उनका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। बहुत ही सिंपल वीडियो है, लेकिन जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बुक्स में टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट की दो तरह से रिजल्ट आता है। एक वो जिस चीज़ का कारक होता है उसका रिजल्ट होता है, और सेकंड जिस हाउस का वो ओनर होता है, जो उसकी लॉर्डशिप होती है, उसका रिजल्ट आता है। इस टेक्निक को और डीपली भी हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ले जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि अगर इन डेप्थ बताता हूं तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती हैं और फिर वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं और एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सूर्य देव से। जी हाँ, देखिए सूर्य देव बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको बताऊंगा। सूर्य पिता के कारक है, ये कारक का रोल प्ले करेंगे, और सूर्य जिस हाउस के लॉर्ड होंगे कुंडली में उसका रोल प्ले करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी एक चार्ट बना लेते हैं और इसी चार्ट को सारे प्लैनेट्स के ऊपर यूज़ करेंगे धीरे धीरे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है दोस्तों, तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कुंडली में फटाफट बना लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ कुंभ लगन है और यहाँ 5 नंबर है। तो अब सूर्य देव देखिए, 2 चीज़ों के कारक मैंने आपको बताए, पिता के कारक और लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग सूर्य देव यहाँ पे 7th लॉर्ड बन गए। ये 7th हाउस होता है, जिनको नहीं मालूम है वो यहाँ नोट कर सकते हैं। ये पहला भाव है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंट करते हैं हमेशा। तो 7th हाउस ये आ गया, पत्नी के कारक हैं। 2 चीज़ें ले रहा हूँ मैं, हालांकि सूर्य देव बहुत चीज़ों के कारक होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें ले रहा हूँ। अब कब इसका रिजल्ट आएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस सूर्य देव पर, ये सूर्य देव कुंडली में कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं, इसके ऊपर अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये सूर्य देव नीच के भी हो सकते हैं, ये सूर्य देव एग्जॉल्टेड भी हो सकते हैं। तो रिजल्ट्स में वेरिएशंस हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य देव यहाँ पे प्लेस्ड हैं और राहु देव की दृष्टि यहाँ पड़ जाती है। राहु देव यहाँ पे हैं। देखिए अभी मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मैं राशि नहीं ले रहा हूँ। 11 12 1 2 3 या राहु देव बुध की राशि में आएंगे। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको राशियाँ अभी काउंट नहीं करनी है। तो राहु देव की देखिए 5वीं दृष्टि सूर्य देव पर पड़ेगी। एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया मैंने। और एक और मेलेफिक प्लैनेट, मान लीजिए कुंभ लगन के लिए यहाँ पे नंबर 1 आएगा, और सॉरी यहाँ नंबर 12 आएगा, यहाँ नंबर 1 आएगा। तो कुंभ लगन के लिए मंगल देव बहुत मेलेफिक प्लैनेट होते हैं दोस्तों। वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 3rd लॉर्ड बहुत खराब, और इनका जो रिजल्ट होगा यहाँ 80% होगा। ये मंगल देव जो है यहाँ पे खराब रिजल्ट देंगे। और मंगल देव 10th लॉर्ड भी यहाँ बन जाते हैं। तो 10th लॉर्ड का सिर्फ उनका रिजल्ट जो होता है वो 15% आता है दोस्तों। तो इस मंगल देव की सूर्य देव पर अगर दृष्टि होगी तो क्या होगा, पिता को कष्ट हो सकता है उन 3 पीरियड्स में। राहु देव की अंतर्दशा चल रही हो, या स्वयं सूर्य देव की अंतर्दशा चल रही हो, या स्वयं मंगल देव की अंतर्दशा चल रही हो। तो इस पीरियड में पिता को कष्ट 100% होगा। और अगर गोचर भी खराब होगा, मान लीजिए गोचर में भी शनि देव अगर सूर्य देव पर दृष्टि डाल रहे होंगे, या सूर्य देव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे, या गोचर में राहु देव सूर्य देव के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहे होंगे, केतु देव ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ जाएगा। जैसे प्लैनेट की
सिग्निफिकेशन होती है। मान लीजिए राहु ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके पिता के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र हो जाएगा जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनको प्रॉब्लम होगी। अगर शनिदेव ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब करते हैं तो उनके जो कोलीग्स होंगे वो उनके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसी तरह से अगर दूसरे प्लैनेट्स, मान लीजिए केतु देव ऊपर से ट्रांजिट कर लेते हैं सूर्य देव के और ये सिचुएशन यहाँ बन जाती है तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो जैसे जैसे प्लैनेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा दोस्तों। तो पिता को तो कष्ट होगा ही होगा इन तीनों अंतरदशाओं में, साथ में क्योंकि सूर्य देव पत्नी के भी कारक हैं यहाँ पे दोस्तों, तो पत्नी को भी कष्ट होगा 100%। अगर गोचर खराब हो जाएगा तो पत्नी बीमार हो सकती है, अकस्मात कोई डिजीज आ सकती है। सूर्य हड्डियों के कारक होते हैं और फिर वही जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जो प्लैनेट उस पर दृष्टि डालेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में वेरिएशन आती जाएगी। ये फिर थोड़ी इन डेप्थ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, नक्षत्र ऐड कर सकते हैं और गोचर ऐड कर सकते हैं, नक्षत्र के लॉर्ड्स कहाँ पे हैं वो ऐड कर सकते हैं, नवांश ऐड कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं, प्रेडिक्शंस जो हैं बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये बेसिक है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि ये जो मेरा टाइम पीरियड चल रहा है इस पीरियड में क्या हो सकता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड्स को कह सकते हैं इस पीरियड में आपके पिता को कष्ट हो सकता है, इस पीरियड में आपके स्पाउस को कष्ट हो सकता है। अब इसको एक रिवर्स एंगल से देखते हैं। ये तो हमने देखा कुछ नेगेटिव, अब पॉजिटिव भी देख लेते हैं। मान लीजिए यही कुंडली है और शुभ प्लैनेट्स, मान लीजिए शुक्र देव, क्योंकि दृष्टि तो नहीं डाल सकते हैं सूर्य देव पे, उनके साथ ही जाके विराजमान हो जाते हैं तो एक तरह से नीचभंग राजयोग भी हो जाएगा। और शुक्र देव कुंभ लगन के लिए सबसे शुभ प्लैनेट होते हैं। तो क्या होगा, पिता की तरक्की हो सकती है, पिता को अकस्मात धन मिल सकता है, और आपकी वाइफ की अगर कोई जॉब कर रही हैं तो जॉब में तरक्की मिल सकती है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, अचानक से बल्क मनी आ सकता है दोस्तों। बल्क मनी मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बल्क मनी हमेशा शुक्रदेव देते हैं दोस्तों। वो शुक्रदेव जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग कुंडली में अच्छे होंगे। यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक कर देंगे। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में मार्केश हैं, मान लीजिए कर्क लगन है फॉर एग्जाम्पल, तो कर्क लगन के लिए शुक्रदेव एक खराब प्लैनेट होते हैं दोस्तों। जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी वो सदा आपको तंग करते हुए ही मिलेंगे। सिर्फ उसमें एक जो है परसेप्शन होती है, एक उसमें एक परिहार है, अगर शुभ प्लैनेट्स के योग में वो आ जाएंगे। अगर अशुभ प्लैनेट्स के योग में वे हैं और कर्क लगन है आपका, शुक्रदेव की महादशा लग गई तो वो पीरियड आपके लिए खराब जा सकता है, क्योंकि शुक्रदेव कर्क लगन के लिए बहुत बड़े एक तरह से प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट होते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको ओनरशिप के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा प्लैनेट शुभ है, कौन सा प्लैनेट अशुभ है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसी कुंडली पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया सूर्य देव के बारे में। अब बात करते हैं, मैं सारे प्लैनेट्स का एक एक करके जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और जब वीडियो लंबी होती है तो बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे को व्हाट्सअप मेल करते हैं कि वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखें। अब बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। देखिए अब मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रदेव किस चीज़ के कारक होते हैं? चंद्रदेव आपकी माता के कारक होते हैं। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप चंद्रदेव के ऊपर ले सकते हैं। चंद्रदेव आपकी माता के कारक हैं, और कुंडली के हिसाब से जो भी आपका लगन होगा उसका ओनरशिप चंद्रदेव, जिस भी राशि, जो भी चंद्रदेव का हाउस होगा उसके जो ओनर होंगे उस रिलेटिव पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जब चंद्रदेव पर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव होगा। मान लीजिए चंद्रदेव की आपकी अंतरदशा चल रही है और चंद्रदेव पर राहुदेव का या शनिदेव का नेगेटिव प्रभाव है दोस्तों। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपको
समझ आना चाहिए। इसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस हैं, वो आप पहले ज़रूर देखें कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग किस लगन के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ होता है, वही प्लैनेट शुभ रिजल्ट देंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव अगर नेचुरल शुभ प्लैनेट हैं तो वो अशुभ रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मकर लगन के लिए गुरुदेव बहुत ही डिजास्ट्रस, बहुत ही भयंकर रूप से तंग करते हैं जब उनकी महादशा या अंतरदशा आती है। तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरी हैं, लेकिन मैं अभी दोबारा से सीरीज यहाँ पे फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे आग्रह किया था कि लगन के अकॉर्डिंग, ओनरशिप के अकॉर्डिंग कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट खराब हैं, ये दोबारा से बताएं। तो इसमें मैं अभी बहुत जल्दी सीरीज बनाऊंगा। तो चंद्रदेव की बात कर रहे थे, तो आपको ओनरशिप देख लेनी है। अगर नेगेटिव प्रभाव होगा तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है, और कहीं आपकी साढ़े सती चल रही है उस पीरियड में, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहीं आपकी साढ़े सती चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा आ जाती है, चंद्रमा पर मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव है जो मेलेफिक होते हैं, और गोचर भी आपका खराब चल रहा है, तो माता की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है इस पीरियड में, या माता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है इस पीरियड में। उसी तरह से अगर वो मान लीजिए चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड हैं कुंडली में, तो क्या होगा, आपकी जॉब छूट सकती है उस पीरियड में, या आपके बॉस से आपका झगड़ा हो जाएगा, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी को आपने पैसा दे दिया तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड बन जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव कारक होते हैं दोस्तों छोटे भाई बहनों के, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, लेकिन छोटे, बड़े नहीं, बड़े सिबलिंग्स के कारक गुरुदेव होते हैं। तो इसी तरह से मंगल देव की अगर अंतरदशा आपकी चल रही है, मंगल देव पर 2 नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव आ रहा है कुंडली पे, तो आप उस पीरियड में कह सकते हैं, गोचर आपको साथ में टैली कर लेना है। गोचर भी अगर खराब है तो छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, और अगर 3 मेलेफिक प्लैनेट्स का उस समय प्रभाव पड़ रहा होगा मंगल देव पर, और गोचर में भी शनिदेव कहीं मंगल से रिलेशन बना रहे होंगे, तो अकस्मात दुर्घटना होने के चांस होते हैं। आपके भाई, छोटे भाई या छोटी बहन जो भी, उनको चोट लग सकती है। मोस्टली मंगल देव को छोटे भाई का कारक माना जाता है दोस्तों, छोटी बहन का कारक नहीं माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये मैं अभी जब बुध के बारे में बताऊंगा तो एक कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको टैली करना है। फिर ओनरशिप के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ओनरशिप के अकॉर्डिंग मंगल 4th लॉर्ड है, तो क्या होगा, उस पीरियड में आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। अगर आपने गलती से उस पीरियड में प्रॉपर्टी ले ली तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, अननेसेसरली किसी तरह के हैसल्स क्रिएट हो जाएंगे दोस्तों, या आपके घर में कुछ अकस्मात दुर्घटना हो सकती है, कोई बिजली की वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सब आपको कुंडली के अकॉर्डिंग टैली कर लेना है कि कौन से हाउस के प्लैनेट ओनर हैं। अब बात करते हैं बुध देव के बारे में। देखिए बुध देव जो होते हैं दोस्तों, आपकी छोटी बहन और बुआ, और जो आपकी मम्मी की सिस्टर होती है, जिसको आप मासी कह सकते हैं हिंदी में, उसके कारक होते हैं दोस्तों, और मामा के भी कारक होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है। बुध की अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि अब इस पीरियड में क्या होगा। मान लीजिए बुध की अंतरदशा है, बुध पर 2 या 3 नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव कुंडली में पड़ रहा है, तो उस पीरियड में आपकी छोटी बहन को कष्ट हो सकता है, आपकी मासी, आपकी बुआ, आपके जो मामा हैं उनको कष्ट हो सकता है। और जिस भी हाउस के बुध देव लॉर्ड होंगे, उस हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस होंगी वहाँ पे भी कष्ट देखा जाएगा। मान लीजिए बुध देव 5th लॉर्ड हैं कुंडली में, और उनकी अंतरदशा चल रही है, पाप प्लैनेट्स के प्रभाव में है बुध देव, तो आपके चिल्ड्रंस हैं उनको कष्ट हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो एजुकेशन में ब्रेक हो सकती है, एजुकेशन में चेंज हो सकता है। और एजुकेशन अगर आपकी पूरी हो चुकी है लेकिन आप मैरिड भी नहीं है, तो आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है अचानक से। ये सब बुध की चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ही एक वास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लंबा होता जाएगा। तो अब बात करते हैं बुध के बाद बारी आएगी गुरुदेव की। देखिए गुरुदेव
बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं दोस्तों। गुरुदेव धन के कारक हैं, गुरुदेव संतान के कारक भी हैं, गुरुदेव एजुकेशन के भी कारक हैं, गुरुदेव आपके जो गुरु होते हैं, जो पिता के समान आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके भी गुरुदेव कारक होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुरुदेव की अंतर्दशा चल रही है, 2 या 3 नेगेटिव प्लैनेट्स कुंडली में गुरुदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गोचर भी खराब चल रहा है, तो उन जो रिलेटिव्स हैं उनको कष्ट हो सकता है, आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, गुरु की अंतर्दशा चल रही है और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं अपनी डिलीवरी होने वाली है आपकी, और गुरुदेव पर पाप प्रभाव है, तो बच्चा पैदा होने में कष्ट हो सकता है। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है, गोचर भी बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है बालक की। इसी तरह से शुक्रदेव के बारे में अब बात करते हैं। गुरुदेव के बारे में और चीज़ें हैं, जैसे धन के भी कारक हैं, तो इस पीरियड में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी तरह का। गुरुदेव एजुकेशन के कारक हैं, हायर एजुकेशन या किसी तरह की आप मंत्र दीक्षा, एस्ट्रोलॉजी ये सब कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे बाधा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी गुरु से अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो आपके उस गुरु से कुछ ओपिनियन के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सब उसी पीरियड में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव होगा तो। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव पत्नी के कारक होते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। शुक्रदेव चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़की है तो पति के कारक होंगे, लड़का है तो पत्नी के कारक होंगे, लेकिन एडिशनल लड़की के लिए गुरुदेव को भी पति का कारक माना जाता है। लेकिन अगर आपको मैरिज के बारे में देखना है, मैरिज की बात करनी है, तो आपको कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन देखनी पड़ेगी। शुक्रदेव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, मेल चार्ट होगा तो उनकी स्पर्म्स वीक हो सकती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सी लग्जरीज होती हैं लाइफ की, उनसे आपको वंचित रहना पड़ सकता है। इसी तरह से जिस भी हाउस के वो ओनर होंगे उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर मान लीजिए सेकंड लॉर्ड हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्वयं शुक्रदेव लग्नेश ही हैं तो ओवरऑल पूरी कुंडली आप पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि लग्नेश जो है पूरी कुंडली को होल्ड करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस पीरियड में। तो ये प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की दोस्तों। अगर शनिदेव पर पाप प्रभाव है आपकी कुंडली में तो आपकी जॉब 100% छूट जाएगी दोस्तों, क्योंकि शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में जॉब के कारक माने गए हैं, 10वें घर के लॉर्ड होते हैं। तो आपकी इस पीरियड में जॉब छूट सकती है, आपकी बॉस से अनबन हो सकती है। कोई सर्वेंट अगर आपने अपने घर पे रखा है इस पीरियड में और शनिदेव की अंतर्दशा चल रही है, शनिदेव कुंडली में पाप प्लैनेट्स के प्रभाव में है, तो उस सर्वेंट से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो सर्वेंट आपके घर में चोरी कर सकता है या किसी तरह का आप पे लांछन लगा सकता है। खासकर अगर वो सर्वेंट फीमेल है तो बिल्कुल भी, अगर आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, मैं एडवाइस कर रहा हूँ बहुत लोगों को, तो बिल्कुल भी उस पीरियड में सर्वेंट घर पे मत रखिए दोस्तों। खासकर अगर कोई फीमेल सर्वेंट आप रखना चाहते हैं तो उस पीरियड में अवॉइड करिए जब तक वो शनिदेव की अंतर्दशा क्रॉस नहीं हो जाती है। और फिर जिस हाउस के शनिदेव लॉर्ड होंगे, जो उनकी ओनरशिप होगी, उनमें भी सेम वही प्रॉब्लम आएगी, उस हाउस से रिलेटेड आपको कष्ट हो सकता है। तो ये 7 प्लैनेट्स के बारे में मैंने बता दिया है। राहु केतु इसमें नहीं लिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि राहु केतु सिर्फ एक छाया ग्रह हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। जिसके घर में जाके बैठते हैं वैसा ही रंग रूप बदल लेते हैं, वैसा ही रिजल्ट देते हैं। अगर शनिदेव के घर में जाएंगे तो शनिदेव के समान रिजल्ट देंगे, शुक्रदेव के घर में होंगे तो उनके समान रिजल्ट देंगे, और अगर गुरुदेव के साथ हैं तो गुरुदेव जैसा रिजल्ट देंगे। वो डिपेंड करता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग। अच्छे ओनर के साथ बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं राहुदेव, खराब ओनर के साथ बैठेंगे तो खराब रिजल्ट देते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं। कोई भी इवेंट कब घटित हो सकती है, चंद्रमा की आपकी दशा आ रही है, पाप प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा पर, गोचर भी खराब है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी मम्मी की एज 70-80 ईयर्स है, तो अकस्मात कुछ बुरी खबर सुनने को मिल सकती है आपको। इसी तरह से अगर
चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है लेकिन शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाता है, गुरुदेव का शुभ प्रभाव है या शुक्र देव का शुभ प्रभाव पड़ रहा है, बुध देव का भी अगर शुभ प्रभाव पड़ जाता है चंद्रदेव पर, तो चंद्रदेव की जो क्वालिटीज होती हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जो नेगेटिव रिजल्ट चंद्रदेव दे रहे थे वो पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको अपने आप एनालाइज कर लेना है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली बता दिए हैं। अब इसको फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए आप नक्षत्र देख सकते हैं, अष्टक वर्ग देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी उस पर सारी वीडियोस हैं, कक्षाएं देख सकते हैं, कौन सी कक्षा में प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, क्या उस लॉर्ड ने उनको कोई शुभ बिंदु दिया है, और जिस कक्षा में वो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है उसके लॉर्ड उस समय गोचर में कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टैली कर सकते हैं। तो बहुत से इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे डिटेल्स में आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ शेयर करता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, जो मेरी सीरीज़ चल रही थी रेमेडीज़ के ऊपर, उपाय के ऊपर, मंगल देव के रेमेडीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। और बीच में एक छोटी सी और वीडियो मेरी आएगी दोस्तों केंद्रुम योग के ऊपर, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने चंद्रमा की रेमेडीज़ बताई थी, तो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास कि केंद्रुम योग के क्या परिहार होते हैं, उसमें क्या कैंसिलेशन होती है। तो बीच में एक वीडियो मैं ये भी बना दूंगा, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।